पाकिस्तान ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को पिछाड़ दिया। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 224 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा की शानदार बॉलिंग के बाद कैरियर बेस्ट बैटिंग, 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की नैया को पार लगाया। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन स्कोर किए। सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बरतरी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 240 रन बनाए। हेनरिक क्लॉसन के 86 रन इनिंग्स रायगा गई। सलमान आगा की कैरियर बेस्ट बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। सलमान अली आगा ने पहले अपनी परफॉर्मेंस और फिर अपना अवार्ड साइम अयूब को देकर सबके दिल जीत लिए। ऑलराउंडर्स ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड सेंचुरी बनाने वाले साइम अयूब को दे दिया। कहा, साइम ने जिस तरह बैटिंग की वो इसके मुस्तहिक हैं। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, शुरू में बैटिंग लड़खड़ाई थी, मगर साइम और सलमान ने जैसे बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ है। सलमान ने अपना अवार्ड साइम को दिया। बतौर कप्तान इसकी बेहद खुशी है। मुज़ाकरात के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। हुकूमत और पीटीआई यकज़बान। कौमी असेंबली में दोनों जानिब से मुज़ाकरात की हिमायत। शेर अफजल मरवत ने मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा, ऐवान का माहौल ऐसा है जैसे 2 सौतने लड़ रही हों। मुल्क की खातिर बैठ जाते हैं, अपनी अना के खौल से निकलें। कौम की नजरें ऐवान की तरफ हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। राना सनाउल्लाह बताएं, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। राना सनाउल्लाह ने इत्तफ़ाक़ करते हुए कहा, जब तक हुकूमत और अपोजिशन में सियासी डायलॉग नहीं होगा, सिस्टम नहीं चल सकेगा। पीटीआई ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। स्पीकर के पास बैठकर मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बात करें। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। नवाज शरीफ की मंजूरी भी शामिल होगी। पीटीआई की तरफ से पहली बार ठंडी हवा का झोंका आया। ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत की तजवीज़ का खैर मकतब। कहा, मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। चीज़ें प्यार मोहब्बत से चलती हैं। टॉक शो से निकलें, बाकायदा आकर मुज़ाकरात की बात करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए राबिता हो जाएगा और जिनको करना है वो भी कर लेंगे। बात तब बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर अमल होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। बानी की हिदायत पर ही सब कुछ होता है। वो पार्टी सरबराह हैं और उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। आप एक जुडिशल कमीशन बनाए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। पाकिस्तानियों को उन्होंने अपील करनी है। अपील इतनी मुस्बत है इस वक्त कि वहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे। बैरून मुल्क से पैसा नहीं आएगा तो मुल्क को नुकसान होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकने का पैगाम न दें। बानी पीटीआई ने क़यादत को हिदायत कर दी। अलीमा खान कहती हैं, बैरून मुल्क से फ़ोन आ रहे हैं, लोग तरसीलात ज़र रोकने के लिए तैयार हैं। बानी ने मना कर दिया। बानी ने कहा, अगर ये हमारे मुतालिबात नहीं मानते तो फिर रेमिटेंस रोकने की कॉल दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर 24 नवंबर को पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अल शेख और वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सरगर्म है। दोनों मुल्कों में 2.8 अरब डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत हुए। कई मुआहदों पर अमल दरामद हो चुका। समरात जल्द दोनों मुल्कों को मिलना शुरू हो जाएंगे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने गजा, लेबनान खित्ते में अमन के लिए उम्मत मुस्लिमा के मुतालिबात को तक़वियत दी।
मुत्तहिदा अरब अमारात के 53वें कौमी दिन की तकरीब, सदर और वज़ीर आज़म की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। दोनों मुल्कों में काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। कारोबारी इदारों को स्टॉक एक्सचेंज समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हैं। यकीन है मुख्तलिफ शोबों में मुतादिद मुआहिदों से दो तरफा ताउन मजीद गहरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और UAE बाहमी तजारत के फ़रोग के लिए पुरअज़म है। UAE की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी की हिमायत के आज़म की तजदीद करते हैं। IMF के हालिया प्रोग्राम में कामयाबी इनकी हिमायत के बगैर मुमकिन न थी। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 25.8%, जबकि सुई नॉर्डर्न के लिए 8.7% इजाफा होगा। ओबरा ने फैसले से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत इजाफे की हतमी मंजूरी देगी। मैं मौलाना साहब को अंदर कह रहा था, हुकूमत कह रही है मदारिस को वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर कराने की। हम तो अपना वजीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के लिए। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम तो अपना वजीर तालीम मौलाना के पास रजिस्टर्ड कराने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, MQM का वजीर तालीम हमारे पास रजिस्टर्ड हो भी गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दीनी मदारस पर ऐवान सदर ने मामले को उलझा दिया। आईन और कानून के मुताबिक मामले को मजीद ना उलझाया जाए, वरना आइंदा मुश्किलात होंगी। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में दलील बहुत मजबूत है। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। कुरम में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। काबीना इजलास में बात करते हुए कहा, KP हुकूमत से अद्वियात की किल्लत पर राब्ता किया जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, सूबाई हुकूमत अद्वियात अशियाए खुरोनोश की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी हेलीकॉप्टर के जरिए दवाओं की एक बड़ी खेप कुरम भेज दी गई। कुरम जिरगा अरकान की बैरिस्टर सैफ से मुलाकात। मुशीर इत्तलात KP ने ग्रैंड जिरगे पर वाज़े किया कि बंकर्स की मिसमारी के बगैर कुरम में मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। भारी असलहे की हवालगी के बगैर मरकजी शाहराह नहीं खोली जा सकती। पूरे मुल्क के मोटरवे बन गए, नहीं बने तो सिंध के ना बने। अगर कोई विफाकी वजीर भूले भटके यहाँ आए तो उससे सवाल किया करें। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ियों को मशवरा, बोले ये ना सोचें किसकी रिहाई होनी है, किसको जेल में डालना है। चारों सूबे और वफाक मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सिविल नाफरमानी समझ से बाहर है। हमारी इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं, हम अपने काम में मसरूफ़ हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में कोई अनारकी ना हो। KP अच्छा सूबा है, बदकिस्मती से वहाँ के हुक्मरान अफरा तफरी पसंद करते हैं। वज़ीर आला KP विफाक से लड़ने की बजाय दहशतगर्दों से लड़े। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 11 और 12 जनवरी को हफ्तावार तातील होगी। तालीमी इदारे 13 जनवरी को खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा पर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। सिंध भर में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। मुजफ्फरगढ़ में बाहिम्मत खवातीन पोलियो वर्कर्स ने सख्त सर्दी में कश्ती पर दरिया पार आबाद सैकड़ों बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। कराची के इलाके नाजिमाबाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार पर 2 शहरी गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल।
सारा शरीफ कत्ल केस, वालिद और सौतेली वालिदा को उम्र कैद की सजा। लंदन की ओल्ड बेली क्राउन कोर्ट ने नन्ही सारा के वालिद इरफान शरीफ को 40 साल, सौतेली मां बिनिश बतूल को 33 साल और चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुना दी। समाअत के दौरान सारा के वालिद इरफान शरीफ अदालत में आंसू टिश्यू से साफ करते रहे। बिनिश बतूल और फैसल मलिक सर झुकाकर बैठे रहे। जज ने कहा, सारा पर तशद्दुद फैमिली के सामने हुआ, चचा भी देखता रहा। सारा के जिस्म पर 71 ताज़ा जख्म थे जो मौत से चंद रोज पहले के थे। मौत के वक्त भी इरफान ने सारा को मारने के लिए स्टील का रॉड उठाया। 10 अगस्त 2023 को तशद्दुद से 10 साल की सारा की मौत वाक़ई हो गई थी। जिस्म पर दांतों से काटने के निशान और बहुत सी हड्डियां टूटी हुई थीं। लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फौज का शहीद को खिराज अकीदत। लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर ने 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा के लिए एक तहरीक का जरिया रहेगी। HBL PSL 10 के लिए मुकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद कर दी गई। कराची किंग्स ने हसन अली, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर, पिशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब और मुल्तान सुल्तान्स ने उसामा को डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की दे दी। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। चैंपियंस T20 कप में लायंस की स्टैलियंस के खिलाफ 3 विकेट से कामयाबी। लायंस ने 169 रन का हदफ 7 विकेट पर हासिल किया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर महनूर अली ने तारीख रकम कर दी। US ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अंडर 13 के फाइनल महनूर ने मिस्री हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हांगकांग की जियान कोहर का हराया था।